जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 47वां अध्याय उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तो जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य, चितवन और मधुरवाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बैठा कर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी। उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गो ओके रहने की जगह में उनका स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाइयों से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम बंधन का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुष्पों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैसा समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है कि जब वह प्रजा देखती है यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यदि की दक्षिणा मिली है कि ऋतुज लोग चलते बनते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियाँ उनका गान करने लगी। वे आत्मविश्वास होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो वह। गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सोतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुकुम रूप कृपा प्रसाद तो यदुवंशियों के सभा में उपहास करने योग्य है। अपने ही पास रखे, उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है, वैसे ही वे भी काले हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक आधा सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंशी श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है।
यह सब भला हम लोगों की मनाने के लिए ही तो। परंतु नहीं नहीं रे, हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजयी रहती है उन श्री कृष्ण मधुर पूर्ववासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान करने। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और उस समय वे उनकी प्यारी, उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भोरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तो क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर और भोग के सारे से जो बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इनकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तो कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तो समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए। इस प्रकार उसे क्रूर कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँह मांगी वस्तु दी, और उन्हें उसी की पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वालों को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि अब ऐसा है, तब तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर आकंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है, जैसे कृष्ण सार की नक्की पत्नी की भोली भाली हरनियाँ व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उसी छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उनके सत्य के समान मान बैठी हैं और उनके नक स्पर्श से होने वाली कामव्याधि का बार बार अनुभव करती रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत बोले, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा जान पड़ता है तुम एक बार घर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे मान्य हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ कि क्या तुम्हें हम वहाँ ले जाना चाहते हैं? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जा कर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है।
ने वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा। अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह मतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है न क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सभी संबंधी और बाल बालों को भी याद करते हैं, और क्या हम दासियों को भी कभी याद आती है। प्यारे ब्रह्मन, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा वाले सिरों पर रखेंगे। क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियाँ, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद, ध्यान धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की और उसी का आदर्श स्थापित किया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, दे सज्जन और घरों छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने इन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के सामने विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र में आ पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्र संयम, सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे नैनों का दूर तारा है, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, इसका कारण है कि यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चित भाव से लगा रहता है, उतना आँखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। उसी समय गोपियाँ सज्जनों को रोक लेने से ब्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी। वे मेरी लीला का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, अवश्य निराश होने की कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब अपनी प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण स्वरूप एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है। यह यदुवंश को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, यह भी कम आनंद की बात नहीं। श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी रजीली मुस्कान और उन्मुख चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों भी वे प्रेम करते हैं या नहीं। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ है। सभी श्रेष्ठ स्त्रियाँ उनसे प्यार करती हैं, फिर भला जब नगर की स्त्रियाँ उनसे मीठी मीठी बात करेंगी, हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे। दूसरी गोपी बोली, साधु, अब आप यह बतलाइए कि जब कभी नगरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है, तो हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तो क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार गंवालियों की भी याद करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहाँ से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए।
जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तो नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे। उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर वहीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों को प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री भी दी थी उनको वसुदेव, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।